नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की। दिल्ली में छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये उन लाखों पूर्वांचल वासियों की अहम दिन का ये पर्व माना जाता है, जिनको लेकर साफ तौर पर तैयारियां पुरजोर तरीके से यहां पर चल रही हैं। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि खास बात तो ये भी है कि दिल्ली की सीएम ने बहुत बड़ा यहां पर ऐलान कर दिया है। ऐलान यह हुआ है कि इस बार नदी किनारे बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में इस बार छठ पूजा जो है विधि विधान के साथ मनाई जाएगी। इसके बाद विपक्ष को लगातार आग लगी हुई है। विपक्ष लगातार कई तरीके के आरोप भी लगा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद से ही दिल्ली वासियों में बहुत ज्यादा खुशी है। क्योंकि पहले की सरकारों में लगातार यह देखने को मिलता था कि छठ मनाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार है और उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से यह बड़ा ऐलान किया, उसके बाद छठ मनाने वाले सभी लोग बेहद ज्यादा खुश हैं और छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ यहां पर मनाया भी जाएगा। यह उन लाखों पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जहां पर नदी किनारे बेहदी तरीके से छठ पर्व का आयोजन इस बार सरकार करा रही है। लाखों लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी। मुख्यमंत्री खुद चाहे कालिंदी कुंज की बात कर लेते हैं या फिर ओखला बैराज की बात कर लेते हैं, हर तरफ जाके जायजा ले रही हैं। बारीकी से हर एक चीज का विस्तार पूर्वक आयोजन कराने की पूरी कोशिश इस बार बीजेपी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिकारियों को साफ निर्देश दे चुकी है कि किसी भी शख्स को कोई भी परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा इस बार बेहद ही अच्छे तरीके से मनाई जाएगी क्योंकि नदी किनारे की परमिशन यहां पर दी जा चुकी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, जिसके बाद विपक्ष लगातार बड़े सवाल जो है वो यहां पर खड़ा कर रहा है। तो तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं और आपको यह भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद लोगों के अंदर बहुत खुशी है। एक खास रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या कुछ तैयारी अब चल रही हैं। दिल्ली में छठ महापर्व अब और भी खास होने जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि इस साल यमुना घाटों पर छठ पूजा फिर से की जाएगी। आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया। रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि 2021 में जिन श्रद्धालुओं पर केस दर्ज हुए थे, अब वो सारे केस वापस लिए जाएंगे। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहती हूँ, 2021 में सेक्शन 188 आईपीसी के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो एफआईआर कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी। ऐसी जितनी भी एफआईआर्स हैं या जितने भी केसेस दर्ज किए पिछली सरकारों ने, उसे हम अपनी सरकार के चलते उन सभी कंप्लेंट्स को वापस लेंगे और वो सारे केसेस हम विड्रॉ करेंगे। इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सभी मुकदमों को दिल्ली सरकार वापस लेगी। मुख्यमंत्री स्वयं छठ घाटों पर जा रही है और ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा निर्णय आज मुख्यमंत्री जी ने लिया है। यमुना पे छठ पूजा कराने की मांग करते हुए बहुत से दिल्ली के लोगों के ऊपर केजरीवाल सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे और उनको जेल में डालने की साजिश रची थी। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी, वापस लेगी। एक बड़ा निर्णय है और इसके साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री महोदया रोज छठ घाटों की तैयारी पे जा रही हैं। ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी इस बार दिल्ली सरकार की है। देखिए, ये हमारा चुनाव का संकल्प था कि छठ पूजा जो है यमुना मैया के तट पर होगी और पहली ही छठ पूजा पर
सरकार अपने संकल्प को पूरा कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सभी छठव्रतियों में, सभी पूर्वांचल के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। और ये भी साबित करता है कि पिछली सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर इस प्रकार की छठ पूजा को रोक के रखा था, और छठ पूजा को रोकने का पाप उनके ऊपर भारी पड़ा। हालांकि विपक्ष ने इस घोषणा को चुनावी स्टंट बताया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 30 साल से गुजरात में सरकार बना के बैठी है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार रही, जहां पे दिल्ली के बराबर पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, वहां इन्होंने कभी छठ के लिए इतने बड़ी मात्रा में कोशिशें नहीं की जितनी ये दिल्ली में कर रहे हैं। उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक की तरह छठ पूजा के कार्यक्रम को ये बंद करेंगे तो सीधा 2 हफ्ते बाद जो बिहार में चुनाव है उस पे इनको तुरंत उसका असर दिखेगा। इसलिए इन्होंने अपनी जो छठपटाहट है उसको इन्होंने रोका है। वहीं आप विधायक संजीव झा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भी छठ के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। कि यमुना के किनारे पूजा हो रहा है। 2021 में पूजा रोक दिया गया था, और 2021 में पूजा रोक दिया गया था क्योंकि डीडीएमए ने कहा कि यमुना के किनारे पूजा नहीं होगा। डीडीएमए के अध्यक्ष एलजी थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री उसमें अरविंद केजरीवाल जी थे। उन्होंने चिट्ठी लिखा कि यमुना के किनारे पूजा होना चाहिए, लेकिन एलजी साहब ने साफ डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से उनको बदला लेना था। भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का पर्व अब तक का सबसे खास हो, इसको लेकर दिल्ली सरकार जी तोड़ तैयारियों में लगी है। यमुना तट पर बनाए जा रहे 17 मॉडल घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना की सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। 27 और 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि श्रद्धालु पूरे मनोयोग से सूर्य देव की उपासना कर सके। सरकार ने नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है, ताकि यमुना तट पर पूजा स्थल पवित्र और स्वच्छ बने। इस बार छठ पर्व न केवल भव्य होगा, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए आस्था और संस्कृति का अद्भुत अनुभव भी लेकर आएगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। यमुना घाटों पर फिर से छठ का सूरज उगने जा रहा है, और यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सम्मान की वापसी है। जिसके बाद सवाल उठता है कि आज अगर सीएम रेखा गुप्ता वही काम कर रही है जो जनता सालों से चाहती थी, तो आपको तकलीफ किस बात की है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आपको दिखाएंगे कि पहले की सरकारों में किस तरीके से घाटों पर कोई प्रबंध नहीं होता था, परेशानियां क्या आती थी, और इस बार जब बीजेपी सरकार फैसले ले रही है तो घाटों पर क्या कुछ तैयारी चल रही है, नदी किनारे क्या कुछ हो रहा है, और वहां के लोगों से भी हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने खास बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में त्योहारों का सिलसिला लगातार जारी है, और ऐसे में दिवाली के बाद अगर बड़े पर्व की बात करें तो छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। बात करें राजधानी दिल्ली में, तो राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और दिल्ली सरकार का इसमें बड़ा जो है सवाल निकलकर सामने आया। दिल्ली सरकार चाहती है कि इस बार छठ पूजा का आयोजन भी बड़ी धूमधाम से हो। इस समय मौजूद हूँ मैं सोनिया विहार का, आप देखेंगे यहाँ यमुना नदी है, और यमुना नदी में हम नाव में मौजूद हैं। आप देखेंगे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इस नाव के माध्यम से हम जो है अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछली यमुना और अब की यमुना, यानी पिछली सरकार के कार्यकाल की यमुना और अब के रेखा गुप्ता सरकार के कार्यकाल की यमुना में अंतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार यमुना के दोनों तटों पर जो है भव्य मॉडल छठ घाट बनाए जाएंगे, और दिल्ली वासियों को जो छठ व्रती होते हैं, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं छठ पूजा में, वो लोग धूमधाम से छठ मना पाएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी, जिस यमुना में पहले आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देती थी, जहाँ गंदगी के कई सारे अवशेष मिलते थे, वो यमुना अब साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। हाँ जी, ये वही यमुना है जो राजधानी दिल्ली में जो है कई वर्षों से राजनीति का शिकार भी थी। लोगों की आस्था थी, लेकिन लोग यहाँ डुबकी नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब यमुना की तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये यमुना दिल्ली के सोनिया विहार की यमुना है, जो कहीं ना कहीं
जिसकी तस्वीर आप तस्वीरों में बदलते हुए देखेंगे। इस यमुना घाट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है अब साफ़ सफाई की सारी व्यवस्था की गई है। पानी भी आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अगर यकीन मानिए जो सरकार कह रही है उसको हम धरातल पर आकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पानी भी बिल्कुल साफ़ है, यानी दिल्ली के लोग अब इसमें डुबकी लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं पहले ऐसे हालात थे इस यमुना के कि दिल्ली सरकार थी जब आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो यमुना को लेकर उन्होंने पहले ही जो बड़े बड़े वादे चुनाव में किए थे वो पूरे करती हुई सरकार धरातल पर दिखाई दे रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो खुद छठ घाट पर पहुंच रहे हैं, यमुना पर पहुंच रहे हैं। जो तैयारियां हैं, जो साफ़ सफाई है, जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। इस बोट के माध्यम से यमुना के बीचों बीच है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम यमुना के बीचों के बीच एरिया में हैं और ये यमुना का एरिया यानी बीच भी और तट भी दोनों साफ़ सफाई से पूरे परिपूर्ण नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग नजर साथ में हैं, यहीं के स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी आपका नाम बताइए। मनोज प्रधान। मनोज जी, जिस यमुना घाट में हम बैठे हैं अभी सोनिया विहार का, यहाँ के पहले कैसे हालात थे और अब के कैसे हालात हैं? सर हालात आप देख सकते हो, बहुत ही स्वच्छ पानी है, आप देख सकते हो कि कितना साफ सुंदर पानी है। देखिए बहुत सुंदर। इस बार भाजपा की सरकार और हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी छठ घाटों को देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही शानदार काम। क्या लगता है यमुना, आप यहाँ आसपास के लोग हैं, जब यमुना गंदी थी, यहाँ गंदगी होती थी तो कितनी पीड़ा होती थी और क्या क्या परेशानी होती थी? मन नहीं करता था किनारे आने का, लेकिन अब इतना भव्य नज़ारा देखने में आता है कि आप नहा भी सकते हो और पीने लायक भी पानी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस कदम को लेकर? सरकार बहुत ही शानदार, चाहे दीपावली का त्यौहार हो चाहे छठ पूजा हो, बहुत ही शानदार काम कर रही है। अगर एक सवाल सबसे बड़ा निकल के आता है, इससे पहले की भी सरकारें थी, यमुना को लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई है, चुनावी मुद्दे भी बने, लेकिन जो यमुना का पहले का हाल था तो उस समय में कुछ पीड़ा होती थी? बिल्कुल पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था। जो यमुना लोगों की जीवनी थी वो बेकार हो चुकी थी। सिर्फ विज्ञापन में ही लोग सफाई पिछली सरकार दिखाती थी, लेकिन वाकई ज़मीनी स्तर पे जो काम कर रही है वो भाजपा की सरकार कर रही है और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा लगातार काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अब मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी, जब उम्मीद करके दिल्ली वासियों ने सरकार पर बिठाया, ताज पहनाया, केजरीवाल ने खूब कहा कि अब की बार यमुना साफ़ होगी, लेकिन यमुना साफ़ नहीं हुई। दिल्ली की सरकार परिवर्तित हुई, रेखा गुप्ता सरकार आई, उम्मीदें कुछ बनती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनती है सर, बिल्कुल हर चीज़ आप जाकर देखिए, रोड देख लीजिए, बहुत शानदार काम हो रहे हैं। आप यमुना का काम देख लीजिए, बहुत शानदार हो रहा है। दीपावली पर आप देख लीजिए, बहुत शानदार काम हो रहा है। जो पानी पहले काला था, जो पानी पहले धुंधला था, जो कूड़े से पानी परिपूर्ण था, आज वो पानी साफ़ सुथरा और आपको बढ़िया दिखाई देगा। यानी कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर तैयारियां जो की गई थी, अब उनका परिणाम भी आना शुरू हो गया है और ऐसे में अब छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां चल रही है उनको भी सरकार जोरदार तरीके से और आगे बढ़ाती नज़र आ रही है, ताकि व्रती जो लोग हैं, जो छठ पूजा में आस्था रखते हैं, उन्हें कोई समस्या परेशानी ना हो। बहरहाल सुदर्शन न्यूज़ ने आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखाया कि पहले की यमुना और अब की यमुना में क्या फ़र्क है और पहले की सरकार जो काम करने के वादे करती थी उस कार्यकाल में क्या हुआ, जो अब की सरकार है उन्होंने वादे किए उनके कार्यकाल में क्या हुआ। यमुना की बात करें तो यमुना राजधानी दिल्ली की एक बहुत बड़ी जीविका मानी जाती है और यमुना के नाम से ही दिल्ली की कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग पहचान भी थी। यमुना गंदी होती थी तो दिल्ली की राजनीति में दिल्ली पर सवाल निशान खड़े होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये यमुना दिल्ली का नाम कहीं ना कहीं सुनहरे शब्दों में लिखती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी जीत के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने खास रिपोर्ट देखी और समझने की कोशिश की कि पहले की यमुना और अब की यमुना में कितना कुछ फर्क आ चुका है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है मनीष पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर SH रावत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ रिपोर्टर जो है हमारे संवाददाता दीपक खामरा, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे, उनसे भी हम ग्राउंड की जानकारी यहाँ पर लेंगे। मनीष पांडे जी भी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, क्योंकि देखिए अब पहले की सरकार जो है
वो क्या कुछ प्रबंध कर रही थी और अब की सरकारें क्या कुछ प्रबंध कर रही है, वो रिपोर्ट के माध्यम से हमने दिखाने की भी कोशिश की है। लेकिन बड़ा फैसला यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लिया है कि इस बार अब नदी किनारे आराम से सभी लोग छठ पर्व मना पाएंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जो छठ पर्व है वह हम सभी जानते हैं कि पूर्वांचल क्षेत्रों में खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कठिन पर्व माना जाता है। 3 दिनों में इस प्रकार से बड़े स्वच्छता के साथ यह पर्व मनाने की परंपरा रही है। तो हम लोग यह देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल भाई लोग रहते हैं, जो लोग छठ पर्व करते हैं, तो जितना साफ सुथरा पर्व माना जाता रहा है छठ को, लेकिन ठीक उसके विपरीत दिल्ली में छठ करने के जो व्यवस्था थे सरकार की तरफ से, वह जब पूरी यमुना ही गंदी थी, जब पूरी यमुना ही बदबूदार थी, हाँ जी आपकी आवाज आ रही थी। मैं कह रहा हूं कि स्क्रीन पर जो आप जो दृश्य चला रहे हैं, ये इतनी बदबूदार यमुना में, इतनी गंदी यमुना में इतना साफ सुथरा पर्व, जो महापर्व जिसको हम लोग कहते हैं छठ का, जिस प्रकार से छठ व्रती जो है वह मतलब निर्जला रहकर, बिना पानी के, बिना अन्न के रहकर यह पर्व करती हैं, उनका सारा पर्व का जो जिसको कहते हैं वह समाप्त हो जाता था जब वह यमुना के किनारे जाती थी और यमुना के जल में जब डुबकी लगाने या उसको स्पर्श करने का अवसर मिलता था। तो देखिए यह इस कष्ट को, यह जो पीड़ा थी यमुना की, उस पीड़ा को सबसे बेहतर तो वही छठ व्रती हमारी माताएं, हमारी बहनें महसूस करती थी, जिनको कि उस दौर से गुजरना पड़ता था। उस गंदे और बदबूदार यमुना से संपर्क जब होता था, उस समय उनके मन की जो पीड़ा होती थी उसका व्याख्या जो है वो वही माताएं एवं बहनें कर सकती। इस बार चूंकि सरकार ने जहां एक तरफ यमुना को साफ करने का जो सरकार का चुनाव में वादा था, सरकार ने जहां अपने उस वादा को पूरा करने का काम किया, जहां आज मैं देख रहा था जिस प्रकार से आपके स्क्रीन पर इतनी साफ सुथरी, कहीं एक जरा सा एक गंदगी, एक पॉलिथीन, कोई प्रकार का कचरा यमुना के अंदर नहीं दिख रहा था। यह लोगों के, दिल्ली वासियों के लिए और खास करके छठ व्रतियों के स्वप्न में भी इस प्रकार की यमुना जो है वह किसी ने नहीं सोची थी। जो यमुना, जिस प्रकार की यमुना आज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था रिपोर्टिंग में, तो देखिए निश्चित रूप से जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ पर्व मनाया जाता रहा है, ठीक है, उसमें अगर दिल्ली की सरकार ने इस प्रकार की यमुना उपलब्ध कराने का और घाटों पर उसकी तैयारी करने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है ठीक है, आपका प्रयास जो है काफी अच्छा है, आपका साफ तौर पर कह रहा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी। क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति अभी लगातार यहां पर बनी हुई है, और एक तरफ वो दौर था जब आप लोग थे, आज बीजेपी है, घाटों की सफाई हो रही है, नदियां साफ सुथरी हैं बिल्कुल, अब परमिशन भी दे दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसा ऑन कैमरा दिखाई दे रहा है कि नदियां साफ दिख रही हैं, परमिशन दे दी गई है, अच्छी बात है, नदियां साफ होनी चाहिए। और अगर इन्होंने किया है तो इनको बधाई। मैं तो कहूंगा कि मनीष पांडे जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, एक गिलास यमुना मैया का जल वो भी पिए और एक गिलास जल माननीय सीएम साहब भी पिए, एक गिलास जल एलजी साहब भी पिए, तो पता चल जाएगा कि यमुना जी कितनी साफ है। और जो कैमरामैन दिखा रहे हैं कि हाँ यमुना जी साफ हो गई है, वो भी पिए एक गिलास जल, अभी पता चल जाएगा किया है या कुछ नहीं है, कोई काम नहीं किया है। बात करते हैं कि यमुना जी साफ कर दिए, इन्होंने किया है। पहले जिस केमिकल को ये लोग जहर बोलते थे, यही प्रवेश वर्मा जी, और अब जो है उसको अमृत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अमृत मिला रहे हैं, तो कुछ किए नहीं है, केवल रमाकांत जी एक बड़ी बात इसमें, ठीक है, फोटोबाजी करना। ठीक है, मैं आ रहा हूं मनीष जी। रमाकांत जी लेकिन बड़ी बात यह है इसमें कि जब आपकी सरकार थी, जो छठ पर्व मनाना चाहते थे आप लोगों ने मुकदमे लगवा दिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों ने परमिशन नहीं दी, लोग कितनी मजबूरी में छठ को मनाते थे। आज की सरकार कम से कम वो छूट तो दे रही है, चीजों का प्रबंध तो कर रही है। उदाहरण बताइए जिसपे हमारी सरकार ने मुकदमा लगाया,
किस पे हमारी सरकार ने मुकदमा लगाया? हमारी सरकार ने किसी पे मुकदमा नहीं लगाया। न्यायालय ने रोक के रखा था, न्यायालय ने रोक के रखा था, न्यायालय ने अभी रोक हटा दी है। तो हमारी सरकार ने किसी पे रोक नहीं लगाई। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, किसने रोक लगाई है? मनीष जी, रोक किसने लगाई है बता दीजिए एक बार इनको। उनको रोकने का काम। ठीक है, रमाकांत जी को जवाब दे दीजिए, किसने रोक लगाई है? ये अपने शब्दों से ही अपने शब्दों को गलत ठहरा रहे। भाई जब इनकी सरकार थी तो क्यों न्यायालय ने रोक लगा रखी थी, और अब सरकार बदल गई तो न्यायालय ने क्यों रोक हटा दी? भाई जरा इस पर भी तो विश्लेषण कर लीजिए पटेल साहब। यही तो विषय है जिसको दिल्ली वासी अब समझने लगे हैं कि पहले जब सरकार आपकी थी तो सारे अवरोध खड़े थे छठव्रतियों के लिए, आज जब सरकार हट गई तो सारे अवरोध समाप्त कैसे हो गए? भाई ये जो देखिए तुष्टीकरण की नीति थी केजरीवाल सरकार की, जिस प्रकार से ये लाख सफाई दे दे, तो वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि मुकदमे हमने नहीं लगाए थे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुकदमे हमने नहीं लगाए थे। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आखिर में ऐसी कौन सी वजह थी कि इनकी सरकार थी तो कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, और सरकार हट गई तो कोर्ट ने, एक गिलास पानी पी ले, रोक हटा लिया। भाई आप ऐसा है, पानी भर के दे दे, ये पी ले, आप ऐसा है, आप ऐसा, नहीं रमाकांत जी, हमने आपको देखिए रिपोर्टर के माध्यम से भी हमने एक खास आपको वीडियो दिखाई जो आप देखकर साफ तौर पर समझ रहे होंगे कितनी सफाई हो चुकी है। एक बार फिर भी देखिए स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें चल रही हैं। अब इसमें अब देखिए फुल स्क्रीन पर हम लोग लगातार दिखा रहे हैं आपको। अब इतनी सफाई, इतना सब कुछ, इतना प्रबंध किया जा रहा है, अब इसको भी जुटलाएंगे क्या? ये तो साक्षात हम सबूत पेश कर रहे हैं आपके सामने। प्रद्युमन शर्मा जी, इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। अब ये आंकड़े क्या झूठे हैं? अब ये क्या आंकड़े झूठे हैं? अरे आपके सामने साक्षात सबूत पेश कर दिए, वीडियो पेश कर दी, सब कुछ आपके सामने है। पानी क्यों नहीं पीते हैं? पानी क्यों नहीं पीते हैं? पानी पी लें। पानी भी पी लेंगे बाकी नेता जाके। सफाई तो हो गई, आपके समय में कितना झाग था, कितना झाग था, आपने दुश्वार कर दिया था वहां का समय। प्रद्युमन जी, आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो भाजपाइयों की भाषा मत बोलिए, इनको बोलिए ना पानी पी ले। पहले जिस केमिकल की बात ये कर रहे हैं, मैं जवाब दे दूं, मिलाया जाता था भाग खत्म करने के लिए। नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, दो और मेहमान लगातार बने हुए हैं। ठीक है एच.एस. रावत जी, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं ना, पानी पीने की पहले बात ही नहीं थी, उसका जवाब दे चुका हूं। बात हो रही है छठ पर्व मनाने की, उसको लेकर सफाई की। अब बार बार कितनी बार दोहराऊं उस जवाब को? ठीक है रावत जी, क्योंकि देखिए अगर पुरानी बात करते हैं तो मुकदमेबाजी हुई, लोगों को छठ पर्व मनाने में इतनी दिक्कत होती थी, महिलाओं को परेशानी होती थी, कालिंदी कुंज से लेकर ओखला बैराज तक इतनी समस्या खड़ी होती थी। लेकिन आज सरकार जब पूरी सुविधा दे रही है, सब फैसले कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को चुप क्यों रहा है? देखिए प्रद्युमन जी, एक कहावत है कि नहीं मामा से काना मामा अच्छा। पिछली बार की जो स्थितियां थी उनमें तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, ये हाल था। आप कहीं पे भी जाकर के देखो, यमुना जी तो ऐसे एक नाला बन चुकी थी कि अगर आपने नाले के अंदर हाथ डाल दिया तो आपको इन्फेक्शन होना था। लेकिन अभी जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, इनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि कम से कम झाग, पन्नियां, गंध, वो सब तो हटाया गया। सरकार की एक दृढ़ संकल्प इच्छा अगर हो तो किया जा सकता है। पिछली सरकार भी कर सकती थी अगर दृढ़ संकल्प होता, लेकिन पिछली बार तो ये था कि अगर महिलाएं वो झाग से ही नहा रही थी, उनको ये नहीं पता था कि ये विषैला झाग है, और उनके पैरों में इन्फेक्शन हो गए थे, बुरा हाल था। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है और अभी तो कोशिश जारी है। अगर लगातार इसी प्रकार से कोशिश करती रही और ये जो नाले इसमें डाले जा रहे हैं गंदे, जिनके अंदर पूरे केमिकल्स हैं, अगर इन पर रोकने में कंट्रोल होता है तो निश्चित तौर पर जमुना को सुधारा जा सकता है। जो जमुना मर चुकी थी, जमुना डेड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसको रिवाइव किया जा रहा है और करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी इतने शॉर्ट समय में अगर ये किया गया है तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। सरकार को बधाई देनी चाहिए, और जो छठ पर्व पर लोग उसका आनंद लेना चाहते हैं वो भी ध्यान रखें कि उसको गंदा ना करें बहुत ज्यादा, और अपना जो तरीका होता है पूजा का उस तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, और जमुना मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से धर्मगुरु रावत जी की तरफ से विशेष जानकारी यहां पर दी गई कि ठीक है अब सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है और कम समय में इतने जो तैयारियां हैं वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार भी जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे प्रियदर्शी जी, क्योंकि देखिए अब साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि
पहले का जिक्र करके और अब की तैयारियों का फर्क करके दो चीज तो साफ तौर पर समझ में आती है कि पहले भी तैयारी हो सकती थी, क्योंकि अब जिस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ था? के बैठे हुए प्रवक्ता बता सकते हैं या उसके पहले की जो सरकारें रही हैं उसके प्रवक्ता बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि छठ जैसे पर्व का आप अगर अपमान करेंगे तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान के एक बड़े भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो छठ पे अपनी आस्था रखता है, और छठ वो पर्व है सनातन का जो सब कुछ समाहित करता है अपने आप में, नयापन का वाहक है। ये वो पर्व है जिसमें रूढ़ी प्रचलन के साथ साथ परंपरा भी समाहित होता है। ये वो पर्व है सनातन का जिसमें न पाखंड है, न मंत्र है, न पुरोहित को बुलाने की जरूरत है, न किसी तरीके से कोई आहूत करने की जरूरत है। अपने आप में बड़ा ही विचित्र पर्व है ये। मतलब व्यक्तिगत कामना से ऊपर प्रकृति का कण कण सिंदूरी हो उठे उसकी कामना करने वाला पर्व है छठ पर्व। उसमें अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो किस पर्व में व्यवस्था देंगे? इस पर्व में सबसे ज्यादा देखिए स्वच्छता का प्रतीक, आप स्वच्छता अभियान चलाते हैं ना राजनीतिक तौर पर, आप छठ को उसका ब्रांड बना दीजिए, जोड़ करके देखिए। आप कभी बिहार आइए, पता चलेगा स्वच्छता क्या होता है। छठ में आइए। ठीक है, अब देखिए रमाकांत जी, मतलब वही मैं जी ठीक है मैं आ रहा हूं। रमाकांत जी, दो तस्वीरें देखिए लगातार चल रही हैं स्क्रीन पे। एक तस्वीर आपके समय की है, एक तस्वीर अब की है, एक तस्वीर झाग की है, एक तस्वीर बिना झाग की है। बहुत फर्क है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ढोंग चल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ ढोंग चल रहा है, मैं कह रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यमुना जी इन्होंने साफ कर दी, तो झाग कम हुआ है। झाग क्यों कम हुआ है? झाग पहले की सरकार भी मिनरल वाटर थोड़ी ना बना देंगे उस पानी को, मिनरल वाटर थोड़ी ना बना देंगे। क्या बात करते हैं आप? दीजिए ना प्लीज, नहीं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर इन्होंने कहा कि यमुना जी की इन्होंने सफाई कर दी है तो ये बतलाए कि कौन सी फैक्ट्री के केमिकल वेस्ट को यमुना जी में गिरने से रोका है, कौन से नाले को ट्रीट करके यमुना जी में मिलाने का काम किया, बतलाए कहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने लगाया है। अगर इन सब चीजों को रोका गया है, इन सब चीजों को रोका गया जब तो यमुना साफ हुई है। अगर रोका नहीं जाता तो साफ हो कैसे जाती? साफ केवल कैमरे में दिख रही है। आप कैमरे नहीं कैमरे के सबूत को कोर्ट भी मानता है, कैमरे के सबूत को कोर्ट मानता है और आप कह रहे हैं कि ये सबूत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं एक कांच के ग्लास में पानी भर के पी के दिखा दे। ठीक है, अब रमाकांत जी, अब आपके लिए और क्या पेश करें हम लोग, और आपके लिए क्या पेश करें? कौन सा कैमरा लाएं आपके लिए जो आपको ये दिखाएगा कि ये सच्चाई है, ये साफ सुथरी यमुना है? गिलास पानी, भाजपा के बात पानी पीने की है ही नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी सबूत, इसलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत में एक पूरी बकायदा रिकॉर्डिंग दिखाई थी जहां पे हमारे संवाददाता पहुंचे थे, रिपोर्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ सफाई है। अब आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उसको भी नहीं मान रहे। कहना चाहूंगा आम के प्रवक्ता को, आम आदमी पार्टी के, कि भाई आप स्क्रीन पर तो हमसे ज्यादा साफ दिख रहे हैं, अब आप अंदर से कितने काले हैं ये तो नहीं बताया जा सकता ना, लेकिन स्क्रीन पे तो आप हमसे ज्यादा गोरे दिख रहे हैं। नहीं, एक गिलास पानी पी लीजिए। अरे भाई साहब जो दिख रहा है उसको तो मान लो ना, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो मान लो। रमाकांत जी, वहां पे लोग पानी पीने जाएंगे या छठ पर्व मनाने जाएंगे, सूर्य को अर्घ देने जाएंगे, क्या करने जाएंगे आप ये बताइए। चलिए, पानी पीने का कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या वहां पे? अगर छठी मैया की पूजा की बात है तो जितने घाट आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाई है उन सारे घाटों को रोकने का काम हर बार भाजपा के नेता करते रहे, राक्षसों वाला काम करते थे। जैसे पहले राक्षस ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने का काम करते थे, वैसे ये भाजपा ही राक्षसों की तरह। रावत जी का भी रुख करेंगे। मनीष जी जल्दी बात पूरी कीजिए। ठीक है मनीष जी, जरा आप बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मुझे बता दे भारत के किसी एक नदी की पानी जो विदाउट फिल्टर होकर पीने के लिए शहरों में सप्लाई होती हो, जरा उसका नाम बता देंगे आप? कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं डिबेट में बैठकर। डायरेक्ट पानी पानी इन्होंने साफ नहीं किया है, केवल कागज पन्नी निकाले वहां से। अरे आपको सबूत दे दिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत जी को सबूत दिए गए हैं, वीडियो दिखाई गई है, स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा, फुल स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा। समझदार शर्मा जी आपसे फिर कह रहा हूं ना, पांडे जी अपनी बात में फंस गए। ये कह रहे हैं कि कोई नदी का पानी पीने लायक नहीं है, ये पांडे जी कह रहे हैं। क्या गंगा जी का पानी पीने लायक नहीं है? ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास रावत जी। ठीक है,
ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास, मनीष जी आऊंगा। रावत जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि साफ तौर पर जब तस्वीरों में दिख रहा है, हम अब भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सब कुछ सफाई के साथ काम हो रहा है। हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ भी साफ नहीं हो रहा और सब पेपरों पर चल रहा है। अब और क्या सबूत पेश करें? रावत जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रद्युमन जी, रमाकांत जी का काम है विरोध करना, वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपोजिशन में है। लेकिन बार बार एक चीज जरूर वो कह रहे हैं कि भाई अगर सफाई हुई है तो इस पानी को पी करके दिखाएं, यानी कैमरामैन पी के दिखाए या पत्रकार पी के दिखाए या आप पी के दिखाओ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो उस समय जो घरों में पानी आता था वो भी पीने लायक गिलास में नहीं था। उसकी स्थिति अगर आपको याद हो तो इतना बुरा हाल था कि उसमें सीवर मिला हुआ आता था, वो स्थिति थी पानी। बिल्कुल सही बात है, पानी में बकायदा बदबू भी आती थी, उसकी वीडियो तमाम बार वायरल हुए हैं। हाँ, वायरल हुए, बहुत बुरा हाल रहा है 10 सालों के अंदर, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वो चीज आज तक भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा है, पाइपलाइन चेंज की जा रही है। इनके समय पर इतना करप्शन हुआ, जो अच्छे भले सीवर थे, अच्छी भली जो लाइनें थी, सीवर की लाइन और पानी की लाइन, उनको मिला दिया गया और सीवर लीकेज होकर के वहीं घरों के अंदर घुस रहा है और वही पानी मिल करके कहीं ना कहीं उसमें आ रहा था। इतना बुरा हाल था, कंट्रोल नहीं हो पाया इन लोगों से, तो इसलिए वो पानी भी पीने लायक नहीं था। इसलिए जो सरकार काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये झाग नहीं दिखाई दे रहे हैं, पन्नियां नहीं दिखाई दे रही हैं, और जिस प्रकार से अभी जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि कुछ बेटर हुआ है, और कुछ बेटर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, काम करना चाहिए। आपने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे कि हमारे बस की बात नहीं है, जैसे बाढ़ में जाए, और जो झाग चल रहे थे वो चल रहे थे, केमिकल चल रहे थे। आपने तो 10 साल के अंदर कोशिश ही नहीं करी। अगर आपने कोशिश की होती, जितना आप मेहनत करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये आज स्थिति ना होती, जमुना मर ना जाती। 10 साल के अंदर आपने जमुना को खत्म ही कर दिया, नाला ही बना दिया। ठीक है रावत जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है प्रियदर्शनी जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर वो बदबू वाला पानी आपको भी याद होगा, उसकी वीडियोस भी वायरल हुए। जिस तरीके से रावत जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति थी उस समय में, और अब पानी पीने की बात हो रही है। नहीं देखिए, गंगा ये यमुना स्वच्छ दिख रही है, और विजुअल्स जो हैं उसके हिसाब से अगर आप आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर पता चलेगा कि यमुना साफ हुई है, कोशिशें होती हुई दिख रही हैं। और एक मैं महत्वपूर्ण बात ऐड करना चाहूंगा कि छठ के बहाने ही सही यमुना साफ हो रही है, यमुना पर काम हो रहा है। जितने वॉल खड़े हुए थे, वो सब ब्रिक्स वर्क थे, उन सब की जगहों पर मिट्टी की भराई हो रही है। वो जो यमुना का जो लैंड था ना, उसका अपना जो दियर का इलाका था, उसमें कहीं ना कहीं काम होता हुआ दिख रहा है। इससे इनकार नहीं, और कोशिशें हो सकती हैं। ये बात और है कि पूरी तरीके से हो ही गया ऐसा नहीं माना जा सकता है, और कोशिशें हो सकती हैं, और बेहतर कोशिशें हो सकती है, लेकिन कोशिश होती हुई दिख रही है, परिणाम भी आता हुआ दिख रहा है। वैसी यमुना जैसी पहले हुआ करती थी वैसे बिल्कुल नहीं दिख रही। ठीक है, चलो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में महत्वपूर्ण हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर लगातार अहम फैसले लिए जा रहे हैं यमुना, और साफ तौर पर नदियां साफ होती हुई नजर भी आ रही है, लेकिन जो पहले सब कुछ था अब उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि इस बार जो छठ आने वाला है वो सभी लोगों के लिए बेहद खुशनुमा दिल्ली वासियों के लिए होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। कुल मिलाकर इस बार बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।